नमस्ते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाकलेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु शिष्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर किशोर भक्ति विनोद बलदेव जगन्नाथ विश्वनाथ नरोत्तम कृष्ण दास नागनाथ जी रूप स्वरूप सनातन श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरी नित्यानंद अद्वैत माधवपुरी लक्ष्मीपति राशि तीर्थ मन्य तीर्थ पुरुषोत्तम जय धर्म राजेंद्र विद्यानिधि दयानिधि ज्ञान सिंधु जय तीर्थ अशोक माधव निर्हरि पद्मनाभ मध्व व्यास नारद ब्रह्मा श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आज विचार के कुछ नहीं है ठीक है। आपका दिन है गाँव में। हाँ बाहर। हरे कृष्णा। कैसा रहा आप लोग का यात्रा? कहाँ गए थे आप लोग? वृंदावन? अच्छा आप अपने धाम में गए थे? राम के धाम में गए थे। राम के धाम में गए थे। राम के धाम में गए थे। राम जी के गाँव में गए। अच्छा आप अयोध्या के हैं क्या? पास के लिए। अच्छा आप लोग अगर वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद समाधि मंदिर है ना, वहाँ पे आपने देखा गुरु शिष्य परंपरा पर पिक्चर के साथ है। जितने भी यहाँ पे नाम है तो फोटो है वहाँ पे परंपरा का पूरा एकदम सुंदर परिक्रमा फर्स्ट फ्लोर पर। तो हम लोग द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 61-62 के ऊपर चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम, राइट? और कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस भी किए थे, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। ध्यायतो विषयान् पुंस साथ पढ़ेंगे। पढ़िए। ध्यायतो विषयान् पुंस क्रोधात् भवति सम्मोहः अपने सुपरवाइजर साहब किधर है? आप किधर गए थे? कॉलर टाइट करके बोल रहे हैं बरसाना। श्री जी मंदिर। ओके। तो
देखिए इस श्लोक का बैकग्राउंड, अगर आप सबको सेक्शन अभी तक याद है सब कैसे चल रहा है गीता में, तो श्लोक नंबर 1 से लेकर 10 तक अर्जुन के प्रश्न और अर्जुन भगवान को शरण किस तरह जाता है इसका वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 11 से लेकर श्लोक नंबर 30 तक वर्णन किया गया है कर्मकांड का। सॉरी, कर्मकांड का नहीं, इसका हाँ, ज्ञान योग या सांख्य योग बताया गया है कि किस तरह से आत्मा अश्वर है और ये शरीर जो है ये अस्थाई है। उसके बाद श्लोक नंबर 31 से लेकर श्लोक नंबर 38 वर्णन किया गया है कर्मकांड। तो अगर आत्मा शाश्वत है और आत्मा का जो पोटेंशियल है वो इस भौतिक जगत में, मतलब पृथ्वी पे मिलने वाले सुख से अधिक ज़्यादा सुख प्राप्त करने का अगर उसका पोटेंशियल है तो उसको कहाँ जाना चाहिए? ईश्वरवर्ड। ईश्वरवर्ड है ना, स्वर्ग लोक। टिकट निकालो, अंदर जाओ, टिकट खत्म, वापस बाहर। तो इसलिए बोले कि ऐसा चक्कर अच्छा नहीं है अर्जुन, जब टिकट निकालोगे तो उसका जो डेडलाइन भी आएगा तो वो फिर वापस आना पड़ेगा, फिर मीटर बनाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। ये चक्कर में चलना अच्छा नहीं है। एक जगह हिंदी लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं कि ये घर बनाते रहना और तोड़ते रहना अच्छी बात नहीं है। समझो आप किसी घर में जाएंगे, किसी के गेस्ट, अगर आप किसी के घर में गए और आपको समझो उन्होंने 5,000 रुपये दिए आपके हाथ में, ठीक है, समझो आपके घर में मैं आया और आपने मुझे कितना दिया? 5,000 रुपये मेरे हाथ में, लेकिन ये शर्त के साथ दिया प्रभु जी जैसे ही ये घर के बाहर निकलोगे ना दरवाजे के, और निकलने के पहले मेरे हाथ में देना है पैसा। प्रभुपाद देते लॉजिक। तो आप वो पैसा लेंगे क्या? मैं लूँगा क्या? नहीं लेगा ना कोई भी, क्योंकि कुछ फायदा नहीं है। मेरे हाथ में दिया, लेकिन जैसे मैं घर के बाहर निकलूंगा उसके पहले बोलने के वापस दे दो, तो पॉइंट क्या है देने का? फिर इससे क्या होगा? सिर्फ उस पैसे को देख के मेरा परेशानी बढ़ेगा और इच्छा उत्पन्न होगी ये लूँगा वो लूँगा, लेकिन घर से निकलने के पहले पैसा गायब। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसको बोलते हैं प्रभुपाद अल्प मेधसा, कम बुद्धि वाले लोग। इसलिए गीता में अगर आप आगे जाएंगे 38 से लेकर 39 तक, तो भगवान बोलते हैं कि ये स्वर्ग लोक का चक्कर छोड़ो, कहाँ जाओ? हाँ, सब लोग वापस आए हैं यात्रा से, कहाँ जाओ? बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि वही भगवत धाम है ना, जहाँ भगवान की सेवा है वही भगवत धाम है। अभी आएगा ये लास्ट के श्लोक में आज। तो इसलिए बोले कि 39 श्लोक में बोले कि सोचो मत कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। पहले बोले कि तुमको बहुत कुछ मिलने वाला है, फिर बोले सोचो मत क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो बोला क्या हुआ अभी अचानक आप भी यात्रा से वापस आ गए क्या? तो समझाते भगवान की वैकुंठ में जाओ। और उसके बाद श्लोक नंबर 52 से लेकर जो आगे अभी सीरीज आ रहा है हमारा, उसमें फिर अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा अगर व्यक्ति कोई है जो भगवत परायण जीवन जीता है, या फिर जो वर्णन किए गए हैं भक्ति के श्लोक नंबर 39 से लेकर 52-51 तक, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवायन विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते मुक्तो भयात्। राइट, व्यवसायिक का बुद्धि एक है गुणनंदन। क्या है आगे श्लोक? सब लोग दिवाली का लड्डू पेड़ा करंजी उसके सब घुस गया लगता है। बहु शाकाय अनंतश्च बुद्धयो और व्यवसाय। और बताइए क्या क्या लक्षण दिए गए थे? हरे कृष्णा। सब लोग जागृत हैं? अभी स्टार्ट हुआ है क्लास जस्ट। सुबह सुबह मुझे बोले 7 बजे क्लास चालू। कभी ब्रह्म मुहूर्त में क्लास करते हैं 5 बजे। आनंद आएगा। और क्या क्या पता है उसमें दिव्य गुरु?
कर्मण्यवाधिकरस्तु मा फलेषु कदाचित् त्रैगुण्य विषय वेदा। और यावानर्थ उदुपाने, कि जो काम नदी से होता है, एक बड़ा जलाशय से, सरोवर से, उसके लिए छोटे 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 नदी तालाब में जाने का क्या पॉइंट है, कुआं में जाने का क्या पॉइंट है। भक्ति में आइए, उसमें सब आ जाता है। भक्त को स्वर्ग भी मिल सकता है, वैकुंठ भी मिल सकता है, और भौतिक जगत का सुख भी मिल सकता है, या नहीं भी मिल सकता है। भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है। तो तीनों चीज़ें, सब ऑप्शन खुल जाएंगे अगर आप भक्ति करेंगे तो। लेकिन अगर आप सिर्फ स्वर्ग को टारगेट कर रहे हैं तो केवल स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ तो मिलने वाला है नहीं। लेकिन वैकुंठ को टारगेट करेंगे तो अगर वो भी अभी इस जन्म में नहीं हुआ तो कम से कम एटलीस्ट मनुष्य बनने का तो चांस है अगले जन्म में, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे हम। तो ये सब वर्णन दिया गया था। तो अर्जुन का प्रश्न आगे आता है कि अभी अगर ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से भगवत परायण जीवन जीता है तो क्या, लेकिन ये लड़ाई करता है क्या, ये युद्ध करता है क्या? क्योंकि उसके लिए मेन कंसर्न क्या है, अभी युद्ध करता है कि नहीं करता है। अभी तक उसके दिमाग में घुसा नहीं है सब। भगवान प्रवचन कर रहा है लेकिन अभी भी सिस्टम में रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रश्न करता है तो भगवान बोलते ठीक है, मैं आपको उसके लक्षण बताऊंगा कि कैसे जीता है। तो हमने वो देखा था कि मस्जिद क्यों रजे, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे उठता है, कैसे जागता है, राइट। तो हमने इसमें से अभी तक क्या क्या कवर किया, तो आपके पास समरी रहेगा ना श्लोक का? नहीं है, दिया था ना मैंने। मतलब कौन से श्लोक में क्या बताया गया वो समरी मैंने दिया है आपको, नहीं दिया? बताया तो था मैंने आपको, थोड़ा थोड़ा लिखा है, थोड़ा थोड़ा लिखा है। 53, 54, 55 देख लीजिए, आपको इधर रहेगा, मैं जस्ट समरी कर रहा हूँ आपको। हाँ, 55 में बोलते हैं कि भाषा क्या है उसका। हाँ, तो 56 और 57 में कैसे बोलता है, हाउ डज सच अ पर्सन स्पीक्स टू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, जीवन के उतार और चढ़ाव को कैसे देखता है भक्त, राइट। किम प्रभाषित है वो, तो हमने वो कवर कर लिया था 56, 57 कि उसको ना तो दुख होता है ना तो सुख होता है, वो अपने आप में स्थित रहता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वो किसके लिए करता है, भगवान के लिए करता है। तो अगर कुछ लॉस भी हुआ तो भी टेंशन नहीं आएगा उसको, टेंशन आएगा क्योंकि भगवान के लिए कुछ कार्य करता तो लॉस आएगा, लेकिन उसको वैसे लॉस होने का टेंशन नहीं होगा जैसे हमको होता है। जैसे हम बोलेंगे आज इतने सुबह सुबह बुला दिया क्लास, मेरा थोड़ा टाइम जॉगिंग करने का चला गया, हाँ, या घर पे बैठ के दूसरा को सेवा कर लेता वो चला गया, कभी को ऐसा लगता है ना? लगता नहीं लगता है। उसके बाद 58 से लेकर 62 जो अभी अपना सीरीज चल रहा है, फिजिकल सिटिंग, हाउ ही कंट्रोल द सेंसेस, अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखता है, राइट। तो 58 अगर आप पीछे का श्लोक देखेंगे, इसका थोड़ा सा अगर प्रीफेस देखना है तो बैकग्राउंड, 57 क्या बोल रहे थे कि इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और नहीं अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थित रहता है। उसके बाद 58 था, जिस प्रकार कछुआ डिवोटी, जब जरूरत है तो अपने सेंसेस को बाहर रिलीज करता है, जब जरूरत नहीं है अपने आप को घर के अंदर कैद कर देता है ताकि उसे कोई भी बाहर से विचलित न कर सके। 59 था कि लेकिन भैया ऐसे करने के बाद भी वो घर के अंदर बैठे भी टेम्पल में आके बैठ जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर के जो विचार वासनाएं हैं वो तो नष्ट होने वाली नहीं है ऐसे। इसलिए बोल रहे कि विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिनाम, जब तक उसे उच्च स्वाद नहीं मिलेगा, भक्ति का रस नहीं मिलेगा, हायर टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक भले अपने आप को घर में कैद भी कर ले, मंदिर में कैद कर ले, फिर भी वो विचलित रहेगा जब तक उसे। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि चलो फिर अभी अपने आप को खुला छोड़ देते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमें शुरू में ये सब रूल, इसलिए प्रभुपाद देखिए वहाँ पे क्या लिखते हैं, उस तात्पर्य में लिखते हैं कि वो पेशेंट का उदाहरण देते हैं, पेशेंट का, मरीज का,
तुमको याद है? क्या देते हैं उदाहरण? बोलते हैं कि जिस तरह से मरीज को कुछ चीज़ें खाने को हाँ उसे खाने के लिए मना किया जाता है, लेकिन ऐसा करने से ना तो मरीज को अच्छा लगता है और ना ही उसकी ये सब चीज़ें खाने की इच्छा चली जाती है। ऐसा होता है क्या कभी? ये क्या है, एक निषेधात्मक चीज़ है। मतलब तरीका जो है नेगेटिव तरीका है, ये पॉजिटिव तरीका नहीं है। नेगेटिव इन द सेंस कि किसी भी चीज़ को रोकने के लिए बोलेंगे नहीं ये करना नहीं तुमको, चुपचाप बैठो यहाँ पे, इससे कितना देर कंट्रोल कर सकता है उस चीज़ को। लेकिन उसको अगर हायर एंगेजमेंट देंगे, सुपीरियर एंगेजमेंट, जिसमें उसे अच्छा आनंद आता है किसी दूसरी चीज़ में, तो अपने आप ये जो नीचे स्तर की चीज़ें वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए जितने भी ये एडिक्शन डी एडिक्शन प्रोग्राम होते हैं, अब जैसे किसी को अगर तंबाकू छुड़वाना है तो क्या करते हैं मालूम है क्या? उसको एक पर्टिकुलर च्युइंगम चबाने के लिए देते हैं। जब भी उसको लत लगती है, अभी उसको सिगरेट चाहिए, तो उसको तुरंत क्या करते हैं, एक च्युइंगम या कुछ तो रहता है ऐसा, वो बोलते चबाओ इसको। या मैंने देखा है कुछ लोग लौंग चबाते हैं, कुछ लोग सौंफ खाते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, ताकि किसी तरह से जो, क्योंकि एक्टिविटी तो करना है, इंद्रियों को एंजॉयमेंट चाहिए, तो ऐसा एंजॉयमेंट देना है जिससे उसको नुकसान ना हो, राइट। उसी तरह से हमको भी अगर किसी समय इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है, तो तृप्ति पाने की इच्छा तो जीवात्मा है ना, तो वो इच्छा करेगा ही, लेकिन उसको फिर ऐसी तृप्ति दीजिए जो उसके लिए हानिकारक ना हो। तो अगर आपको किसी सुंदर चीज़ को देखने की इच्छा होती है तो भगवान को देखिए, अगर वो सुंदर वस्तु खाने की इच्छा होती है तो भगवान का प्रसाद खाइए, अगर अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती है तो डिवोटी का ड्रेस पहनिए। अच्छे अच्छे डिवोटी का ड्रेस आते हैं आजकल, एकदम धोती के अलग अलग स्टाइल, नीचे से बॉर्डर और माता जी के लिए भी अच्छे अच्छे गोपी ड्रेस, ऐसे अलग अलग क्या क्या ड्रेस आए हैं। तो भगवान के लिए श्रृंगार कीजिए, भगवान के लिए उनको प्रसन्न करने लायक ड्रेस पहनिए, तो अपनी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और साथ में आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो ये सब बैकग्राउंड दिया वहाँ पे। और 61 में बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम युक्त असित मत्पर, कि आप क्या कीजिए। हाँ 60 में बताया था कि ये तो अभी कौन्तेय, कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान है कि जो व्यक्ति इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो भी क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। और ऐसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं। कौन सा व्यक्ति बोल रहे हैं? विवेकी पुरुष, विपश्चित। विपश्चित यानी कि क्या? विवेक से युक्त। यानी कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि हाँ भाई इन्होंने बहुत पढ़ाई किया है गीता का तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगा, या इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, ये IIT से आए हैं इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर ये व्यक्ति क्या है, ये तो गांव का सिंपल व्यक्ति है, इसको प्रॉब्लम हो सकती है, इसको पढ़ाई करने को नहीं आता है, समझता नहीं गीता में क्या बताया क्या नहीं बताया है। तो प्रॉब्लम उसका नहीं है, प्रॉब्लम किसका है यहाँ पे? भगवान की शरण किस तरह से ग्रहण करते हैं हम, उसके ऊपर निर्भर करता है। चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, अगर उसको ये समझ में आया थोड़ा बहुत कि भगवान की सेवा में युक्त रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, उसका जीवन सफल होगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया, यानी कि विवेकी पुरुष भी अगर सावधान नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या है, खतरा है। क्योंकि यहाँ पे विवेक से काम तो चलाना है, लेकिन सिर्फ विवेक से काम नहीं चलता है। विवेक से समझने के बाद आपको भगवान का शरण ग्रहण करने का इच्छा चाहिए, और वो इच्छा जो है, स्वतंत्र इच्छा जो है हमारा, उसको हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है। इसलिए ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे लोग भी समझ नहीं पाते कि ये चीज़ है क्या। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका फ्रीडम टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होता है, फ्रीडम, चॉइस। ऑफकोर्स उसके लिए नॉलेज है, नॉलेज के बलबूते के ऊपर हम समझ सकते हैं कि अच्छा चॉइस करने से क्या होता है, बुरा चॉइस करने के बाद क्या होता है। लेकिन ये सब समझने के बाद में भक्तों का संग चाहिए ना। बिना भक्तों के संग के खाली इंटेलिजेंस होने से काम चलेगा क्या? और भक्तों का संग में रहने के लिए क्या चाहिए? सिंप्लिसिटी चाहिए, नम्रता चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए। अब देखिए कितना लेवल तक आ गया है। आपके पास बहुत विवेक है, लेकिन विवेक से काम, सिर्फ इंटेलिजेंस से काम चलने वाला नहीं है। इंटेलिजेंस से समझने के बाद आपको इस संग में रहने के लिए सिंप्लिसिटी चाहिए। और वो कैसे आती है? सिंप्लिसिटी कैसे आती है? नम्रता कैसे आती है? सेवा करने। वही सेवा करने के लिए फिर आपको नम्र होना पड़ेगा। बोलेंगे चलो इधर झाड़ू मारो, क्यों झाड़ू मारो?
घर में मेरे 4 नौकर है, वो झाड़ू मारते हैं। ठीक है, टेबल पोछो, थोड़ा ऊंचा, क्यों पोछो, वो भी नीचे झुकना नहीं है। एटलीस्ट मैंने देखा हमारे मंदिर में कुछ स्टाफ है, ऐसा स्टाइल झाड़ू मारने का क्यों देखा नहीं मैंने। लोग कैसे झाड़ू मारते मालूम है, मतलब करते हैं अच्छा, लेकिन उनको आदत हो गया शायद, पूरे स्ट्रेट खड़े रहते हैं और ऐसा ऐसा चलता है। जनरली हम लोग को आदत नहीं, तो हम क्या करते हैं, नीचे झुक जाते हैं पूरा ऐसा और झाड़ू मारते हैं। लेकिन वो लोग मैं देखता हूँ ऐसे स्ट्रेट खड़े और हाथ झाड़ू चलता रहता है। कैसे झाड़ू मारते हैं, एकदम प्रैक्टिस का मामला है। लेकिन द पॉइंट इज झुकना कठिन होता है सबके लिए। थोड़ा ऐसे खड़े रह झाड़ू मारते हो गए, होता है झाड़ू अच्छा। आप में ट्राई कीजिएगा, कमर अकड़ जाएगी। उनको आदत है इसलिए वो झुक जाते हैं, करते हैं वो लोग, मतलब स्ट्रेट रह गए। और फिर बाद में बोले कि इसका उपाय है फिर तानि सर्वाणि संयम युक्त असित मत्पर। आप मेरे से क्या हो जाइए, युक्त हो जाइए, मेरे से जुड़ जाइए। मेरे से जुड़ने के बाद आपको समस्या नहीं आएगी कि उसके लिए सब इंद्रियों को वश में करने का शक्ति कौन प्रदान करेगा, मैं प्रदान करूंगा। राइट। अब ये सब बोलने के बाद जो 62 श्लोक है, देखिए कभी भी कोई डॉक्टर अगर बताना चाहता है कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है तो क्या करता है वो पहले बताता है कि देखो ये दवाई लोगे थे आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ये भी बताता है कि अगर आपने दवाई नहीं लिया ना टाइम पे तो क्या हो सकता है, कितना खतरा हो सकता है। तो यही है 62 और 63 श्लोक। ध्यायतो विषयान पुंसे सीरीज है पूरा, एक मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान करने की वजह से क्या होता है, उस चीज़ को प्राप्त करने की हमारे मन में क्या हो जाती है, इच्छा प्राप्त हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंस संगास्ते सुख जायते। ध्यान करने से संग हो गया, संग करने से संगात संजायते काम, काम उत्पन्न हो गया। अभी काम ऐसी चीज़ है जो कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वो भले हमको लगे कि हाँ चलो 4 रसगुल्ला खा लिया संतुष्ट हो गया, नहीं, वो नेक्स्ट टाइम वापस आएगा 2 दिन के बाद। तो इसलिए काम कभी संतुष्ट होता नहीं है और हर बार हमारी इच्छा पूर्ण होने वाली नहीं है। ठीक है, आज 4 रसगुल्ला मिल गया, कल नहीं मिलने वाला है, या कल हो सकता है कि आपका स्टमक आपको साथ नहीं देगा, या हो सकता है आपको दूसरी कुछ बीमारी रहे वो खा नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन नहीं है कि हम उसको खा के अपनी इच्छा पूरी करें, हाँ हम संतुष्ट हो, होने वाला नहीं है कभी। क्योंकि एक दिन आपका बॉडी क्या करेगा, आपको धोखा देने वाला है, धोखेबाज। ये शरीर बहुत क्या है, धोखेबाज है, ये धोखा देगा। इसके ऊपर आप विश्वास रख रहे हैं, हम लोग विश्वास रख रहे हैं कि ये मुझे हमेशा आनंद दे सकता है, लेकिन ये अंत में आनंद नहीं दे पाएगा। और जो हमारा मन है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, किसके लिए, इसको प्रतिकार करने के लिए, उसको डेवलप करना है। नहीं तो अंत में क्या होगा, फिर संगात संजायते काम, तो काम पूर्ण नहीं होगा तो क्या होगा, कामात क्रोध आ भी जाए तो क्रोध आने वाला है। और जैसे क्रोध आ जाएगा तो क्रोध किस चीज़ का लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है, मोह है। यानी कि अब हम सत्वगुण से नीचे उतरते हैं। ठीक है, सबसे पहले सत्वगुण है जिसमें आप समझते हैं कि गलत क्या है सही क्या है, राइट। लेकिन अगर आप रजोगुण में आ जाएंगे तो किस में आ गए, ध्याय तो विषयान, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान करना चालू कर दिया आपने, विषय वस्तु के ऊपर, तो आप रजोगुण में चले गए और भोग करने की इच्छा हुई, रजोगुण में आ गए। लेकिन वो इच्छा पूर्ण नहीं हुई और गुस्सा आने लगा, क्रोध आया, मतलब तमोगुण के आप शिकार हो गए। और तमोगुण में क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति भ्रंशात्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशत्, बुद्धिनाशत् प्रणश्यति। हरे कृष्ण, शांति। तमोगुण में सो जाओ। ये दुनिया ऐसी ही है, पहले बहुत मस्ती करो, मारामारी करो, लड़ाई झगड़ा करो रजोगुण में, फिर बाद में सो जाओ, फिर सारे कार्य बंद, नौकरी पानी सब बंद, क्या हो रहा है दुनिया में कुछ मालूम नहीं। और जब लाइट का बिल आएगा घर का तो उड़ जाते, अरे बाप रे बिल आया क्या, बिल भरना है अभी, चलो वापस काम पे लग जाओ अभी। बस ये चक्कर चलते रहता है, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण, तमोगुण रजोगुण, इस पर पूरी दुनिया घूम रही है। और इसके लिए आपके और हमारे आधुनिक समाज में ये जो आजकल जो चलता है पूरा मीडिया, ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। नहीं, इतना सारा एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री क्या है, ध्याय तो विषयान, जितने भी सुपरमार्केट हैं, जितने भी मॉल हैं,
ये सब किस लिए बने हुए हैं? ये सब लोग बहुत होशियार है, गीता से ये सब उठाया उन्होंने कि ऐसा करेंगे तो इसको दिखाएंगे, देख बेटा बार बार देख, नया मार्केट में मोबाइल आया है, मार्केट में नया कपड़ा आया है, नया जूता आया है, जो भी है बम्बार्डमेंट करते रहो करते रहो करते रहो, तो क्या होगा? ध्याय तो हो जाएगा, विषयान पुंस हो जाएगा, हमारा ध्यान चलेगा, उसकी वजह से क्या होने वाला है? ध्यान करने से संग, जैसा आप संग करेंगे वैसा आपको इच्छा उत्पन्न होगा, फिर उस इच्छा से आप क्या करेंगे? बोलेंगे ये चीज़ चाहिए आपको। पूरा आजकल का मॉडर्न जो इंडस्ट्री है, जो काम करता है, इसी प्रिंसिपल में काम करता है। और एक्चुअली क्या होता है जनरली, ये सब जो अटेंशन है जनरली हम सबको मालूम है कि ये उनको फंसाने वाली चीज़ है, इधर देखना नहीं है, उधर देखना नहीं है, लेकिन इसको इसलिए एक टर्म बोलते हैं पासिंग अटेंशन। पासिंग अटेंशन मतलब अभी मैं रिक्शा से बैठ के जा रहा हूँ, मेरे रोड चलते गाड़ी में जैसे बैठा हूँ, चलते फिरते जस्ट एक ऐसी हल्की सी नज़र चली गई बिल बोर्ड के ऊपर, हल्की सी, वहाँ पे लिखा था 20% डिस्काउंट, बस रिक्शा आगे चला गया, लेकिन वो एक छोटा सा फ्लैश रजिस्टर हो गया, अरे क्या था वो 20%, तो वो ढूंढना चालू कर देते। फिर अभी तो हम सबके पास मोबाइल हाथ में है ही है पहले जैसा नहीं रहा, अभी पहले अगर वो चीज़ चली जाती एडवर्टाइजमेंट पीछे तो अभी उसको ढूंढना कठिन था, उसको वापस जाके। अभी तो इतना आसान हो गया, फिर चलो तुरंत इंटरनेट हमारे साथ में रहता है हमेशा, हमारा जीवन साथी, तो तुरंत खोल दिया, हाँ चलो क्या है, तुरंत दिख जाता है। अभी उसमें एक बार गया तो फिर गया, जैसे बड़े समंदर में है ना, वो जाने जैसा है, एक बार अंदर गया तो वो कहाँ कहाँ घूमेगा मालूम नहीं, अंदर से हम फोकस नहीं रहेंगे तो। इसलिए बोलते हैं ना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धय और व्यवसायी नाम, मतलब जिसका वन पॉइंट फोकस नहीं रहेगा वो अगर इस चीज़ में जाएगा तो कहाँ जाएगा किसी को मालूम नहीं। तो इसीलिए उसको बोलते हैं पासिंग अटेंशन, मतलब उसको देखना नहीं था, जस्ट एक घूमते घूमते एक झलक दे दिया, तो एक झलक में उसका पूरा काम तमाम, राइट। इसलिए ये जो उदाहरण है मॉडर्न आज के सिविलाइजेशन के, क्योंकि देखिए किसी भी आप लोग बोलते हैं कि आज हमको फ्रीडम है कुछ भी चूज करने का, चॉइस करने का, है ना? नहीं है? कितने लोग मानते हैं हम सबको स्वतंत्रता दी गई है कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने का? सब लोग ना, गवर्नमेंट आपने बनाया ना चूज करके हालांकि जो भी चल रहा वाला ड्रामा है वो अभी वो लोग चूज कर रहे हैं, लेकिन पहले तो आपने चॉइस किया ना। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है किसी भी चीज़ को चूज करने का, सिलेक्ट करने का, लेकिन वास्तव में हमारे पास फ्रीडम नहीं है। कैसे नहीं है फ्रीडम? तो भी आप कौन सी चीज़ खाएंगे, आपके पास चॉइस है कि नहीं? कौन सा कपड़ा पहनेंगे, आपके पास चॉइस है क्या? कौन से गहने पहनेंगे हम, या कौन सा कॉस्ट्यूम लगाएंगे, कौन सा पाउडर लगाएंगे? लोग लगाते हैं ना, पाउडर नहीं लगाते? नहीं, टैल्कम पाउडर पहले आता था ना, वो पॉन्ड्स हमारे घर में याद है मुझे। अभी तो इतना आश्रम में यूज नहीं करते हम लोग इतना मुलायम पाउडर, एक बार लगा दिया तो इतना अच्छा लगता है, मुलायम मुलायम त्वचा। वो एक सबसे पहले एक आता था, जॉनसन नहीं, हमारे पुराने जमाने का कागज का पाउडर बोलते हैं उसको, गुलाब का फूल का पिक्चर रहता था बाहर, मालूम है आपको? क्या बोलते हैं उसको? कागजी फूल, खाकी पाउडर, माता जी वो जमाने के खाकी पाउडर, राइट? तो खाकी पाउडर अभी भी चलता है क्या? अच्छा, अभी नया ब्रांड आ गया तो अभी हम बोलेंगे कि हमारे पास ऐसे ऑप्शन है चॉइस करने का, लेकिन एक्चुअली ऑप्शन है क्या? कौन से पिकनिक हॉलिडे में जाएंगे आप, आपके पास ऑप्शन है क्या? कौन सी गाड़ी खरीदेंगे, आपके पास ऑप्शन है क्या? अरे आप तो बोलेंगे है आपके पास, आपको किसी ने जबरदस्ती करके रोक के रखा है क्या? आपको किसी ने बांध के रखा है क्या? ऑफ कोर्स, हालांकि प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जगत में हमको बांध के रखा है। एक प्रभुपाद का बहुत ही हेवी परपोर्ट जाता है, बहुत आगे, हाँ आगे आएगा वो। बोलते हैं इस जगत को बोलते हैं मैथुन्य आगार, इस जगत में हर किसी को हथकड़ी लगी हुई है, मैथुन जीवन तो आगे आएगा वो। तो ऐसे
अलग अलग चीज़ों की हथकड़ी हमको लगी हुई है। एक्चुअली हम ऐसा सोचते हैं कि हमको फ्रीडम है, लेकिन हमको फ्रीडम नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए, अभी आपको बोला जाता है कि आप चॉइस करो, आपके पास फ्रीडम है, लेकिन आप वही चॉइस करेंगे ना जो आपको दिखाया जाएगा। जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है चॉइस चूज करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। उस 10 में से तो आपको चूज करना है ना। और वो 10 कौन से दिए गए हैं? वो 10 ऐसे दिए गए हैं जिसपे आज के मीडिया को मार्केटिंग करना है, आज के बिजनेसमैन लोगों को मार्केटिंग करना है। सही है कि नहीं? अगर आपको कपड़ा दिया जाए मार्केट में, अभी सबको मालूम है कौन सा कपड़ा पहनने का नहीं पहनने का, लेकिन अगर आपके सामने अगर 5 ऐसे अलग अलग कपड़े दिखाए जाएंगे जो, और ऐसे दिखाए जाएंगे कि ये कपड़ा पहनने से आपको ठंडक महसूस होगी, ये कपड़ा पहनने से आपको लड़की पड़ जाएगी ऐसे भी बोलते हैं लोग। डिओड्रेंट क्या आते हैं, ये स्प्रे लगाओ तो देखो आपके इर्द गिर्द कितने लोग घूमेंगे। तो अभी क्या होने वाला है आज के समाज के लोगों का? दांत, अरे बाप रे, दांत घिसने के ऊपर तो हजारों चीजें हैं। ये वाला मंजन लगाइए, वो लगाइए, इससे दांत सफेद होंगे, इससे दांत मजबूत होंगे, इसमें कभी भी क्या होगा, कीटाणु नहीं लगेंगे, कोई अंतर नहीं है उसमें। और एक जगह तो एक एडवर्टाइज में बोलते हैं, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा बोलते हैं कि अप्रूव्ड बाय ऑल द डेंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। खुले आम, कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं, किसने बोला क्या बोला, और लोग सुन रहे टीवी में बैठ के। अप्रूव्ड, अरे वाह, ये तो लेना ही पड़ेगा। मैंने खुद कितनी बार चेंज किए पहले एक ब्रांड यूज कर रहा फिर दूसरा, अरे यार ये अच्छा है थोड़ा, ये वैदिक लोगों के लिए अच्छा। अभी उसमें भी अभी नया वैरायटी आ गया वैदिक में, ये लीजिए ये वैदिक है, ये एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ये अच्छा है। ऑफकोर्स मंदिर ने बनाया अलग चीज़ है, आध्यात्मिक मंदिर ने, क्योंकि उसमें से जो प्रॉफिट वगैरह है वो भगवान की सेवा में जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम बाहर भी ऐसे बहुत मार्केट है ना आध्यात्मिक बोल के बेचने वाले लोग, तो उसमें किसी के अगेंस्ट नहीं हुए। बट पॉइंट इसकी, हमको जो बोला गया है कि हमारे पास चॉइस है चूज करने का, लेकिन हमारे पास जो फ्रीडम है चॉइस करने का वो लिमिटेड है, और उतना ही है जो आज का मीडिया प्रोपेगेंडा दे रहा है, ये लो ये लो। इसीलिए एक्चुअली हम सब लोग बंधे हुए हैं एक तरह से देखा जाए तो। और ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? यही प्रिंसिपल पे धाय तो, क्योंकि सबको मालूम है कि ये बद्ध जीव के अंदर क्या है, भोग करने की इच्छा है, तो उसका जो टेंडेंसी है उसको क्या करना है, हमें एक्सप्लॉइट करना है। अभी मालूम है हर किसी को कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, करेक्ट, सब लोगों को मालूम, सेंस रहता है कि अरे ये जीव को मारेंगे तो उसको भी दर्द, सबको मालूम रहता है। लेकिन उस चीज़ को इतना साइंटिफिकली बताया जाता है कि आप भी बोलेंगे अरे हाँ यार ये चीज़ नहीं लूँगा तो फिर मेरा तो पूरा नुकसान ही है। समझ रहे हैं ना आप किस तरह से आपको साइंटिफिकली या कल्चरली आपको सीड्यूस किया जाता है, आपको बकरा बनाया जाता है मेरे को बनाया जाता है, सबको बनाया जाता है। तो इस सब से बचने के लिए ये सब शास्त्र का हमें विवेचन पढ़ना सुनना और समझना जरूरी है, ताकि समझेगा कि माया क्या है और कृष्ण क्या है, यानी कि सत्य क्या है। जैसे कुछ 2-3 उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, मतलब इतना उसका प्रोपेगेंडा बढ़ गया कि आज के समाज में ज़माने में, जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप ये बहुत पुराना उदाहरण है, अभी पता नहीं कितने उदाहरण चलते हैं आजकल। ये बोलते हैं कि एक ऐसे कई कंट्री, जैसे देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट में भी 2 चीज़ें हैं, तो आयुर्वेद रहता है, एक रहता है एलोपैथ। ऐसे कई देश हैं जिसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को बैन किया गया है, मतलब आउटडेटेड बोल के, या ये काम नहीं करेगा ये बाहर का बोल के। या फिर ऐसे एक केस स्टडी दिया था, चैतन्य चौधरी केस स्टडी बोलते हैं कि इंडिया में एक सैनिक ने, एक सोल्जर ने, उसको जब कुछ बीमारी थी तो उसने क्या किया, एलोपैथिक मेडिसिन ट्राई किया, वो हुआ नहीं तो उसने आयुर्वेदिक ट्राई किया। जो आयुर्वेदिक ट्राई किया और बिल लेके आया ऑफिस में, तो बोला कि ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदिक है। क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना हाई लेवल पे है कि एलोपैथिक इज द बेस्ट। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है, एलोपैथिक है या आयुर्वेदिक, आपको जो काम करेगा वही यूज कीजिए। बट द पॉइंट इज कि किसी को रास्ते से हटा देना अपना बिजनेस करने के लिए, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि हाँ इसको क्या है, फटाफट रिकवर होके जीवन में क्या कर रहा है, जितना भोग हो सके उतना करने की इच्छा है उसको, तो ऐसे क्विक शॉर्ट मतलब इमीडिएटली आपको ठीक करने वाले ऐसी दवाई है
आज गोली खाया, ऐसे होता है ना हम लोग को भी सर दुख रहा है, चलो गोली खाओ, तुरंत काम पे चलो। हालांकि भक्त के लिए अलग डेफिनेशन है ये, हम तुरंत ठीक होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, ताकि हम भगवान की सेवा करें। लेकिन अगर उस विश्लेषण से अगर देखें भौतिक जगत का, तो ये जो टेंडेंसी है बद्ध जीव का, जो आहार निद्रा भय और मैथुन करने की जो उसकी इच्छा है अनलिमिटेडली, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक जगह हिटलर का एक कोटेशन है, हिटलर, आपने सुना होगा हिटलर के बारे में काफ़ी। हिटलर देखने में कैसे थे? स्मार्ट थे, लेकिन बॉडीली ऐसे ये नहीं थे। लेकिन वो जब बोलते थे, उनका एक स्टेटमेंट है, बोलते हैं कि टेल अ लाई लाउड इनफ, लॉन्ग इनफ एंड बोल्ड इनफ। मतलब झूठ बोलो आप, कैसा? जोर से बोलो, लंबे समय तक बोलो, और एकदम जोश में बोलो, तो क्या हो जाता है? एंड पीपल विल बिलीव इट टू बी ट्रू। सही है ना? किसी भी चीज को आप बार बार बोलेंगे, ये सही है, ये सही है, ये सही है, पहले बोलेगा ये सही नहीं है। माइंड हमारा ऐसे काम करता है ना, हम सबको शास्त्र बोल रहा है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, माइंड बोलता है ये सही है, ये सही है, ये सही है, और आखिर में बोलते यही सही है, बाजू में रखो उसको। इसलिए राधा महाराज उदाहरण देते सुंदर, बोलते हैं कि हमारे अंदर दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, अच्छा कुत्ता, बुरा कुत्ता, गुड डॉग, बैड डॉग। जितना हम भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, उतना जो अच्छा कुत्ता है, बैड डॉग, सॉरी गुड डॉग, उसका आवाज बढ़ता जाएगा। और जितना हम भक्ति से दूर जाएंगे, उतना जो बैड डॉग है उसका आवाज बढ़ता जाएगा। तो फिर अंदर जो हम कभी कभी हमको अंदर से आवाज आता है, यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो क्या है? गुड डॉग, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बैड डॉग यही चीज़ करनी है। तो हमारे किस चीज़ के ऊपर हम संग देते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि अच्छा कुत्ता बड़ा होगा या बुरा कुत्ता बड़ा होगा। अल्टीमेटली बुरे कुत्ते को हमें क्या करना है? ख़त्म करके उसे भेज देना है, दफना देना है, उसको अंतिम संस्कार करना है। लेकिन वो स्टेज कब आएगा? जब हम अपना संग बदलेंगे। जो हमारा संग है, भक्तों का संग रखेंगे, शास्त्र का संग रखेंगे, भगवान की सेवा का संग रखेंगे, तो अपने आप को शुद्ध विचार आएगा। अदरवाइज देखिए, शास्त्र में ऐसे अनलिमिटेड उदाहरण है और अलग अलग वैरायटी के। जैसे एक उदाहरण है विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि जो तपस्या कर रहे थे, तो जब मेनका आ गई तो उनका ध्यान भटक गया, राइट। अब विश्वामित्र मुनि क्या कर रहे थे? तपस्या किस लिए कर रहे थे? योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लीजिए इनका, ययाति महाराज का। सुना होगा ना आपने भागवत में, ययाति और देवयानी और शर्मिष्ठा। तो उन्होंने खुद से जाके जंप नहीं मारा, लेकिन किसी ने उनको हेल्प के लिए हाथ दिया। लेकिन ज्यादा ध्यान भटकने की वजह से क्या हो गया? हाथ में ले लिया। खाली ऐसा उठा के बाजू में छोड़ना था, पकड़ के साथ में रख दिया। और विश्वामित्र मुनि, उनकी इच्छा नहीं थी, शांत बैठे थे और अपना अध्यात्म को चिंतन कर रहे थे, लेकिन पासिंग अटेंशन। एक जगह मैंने बहुत पहले सुना था, इतनी इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि देखिए विश्वामित्र मुनि जब तपस्या कर रहे थे, तो जब उन्होंने वो जो घुंघरू का आवाज आता है ना, अभी स्वर्ग से अप्सरा आए तो अच्छा कॉस्ट्यूम पहन के आई होगी एकदम। तो वो बोलते हैं कि उनको जब उन्होंने सुना, उसको जिंगलिंग बोलते हैं, और अपना जो मंदिर का घंटी रहता है बेल, वो भी चिन 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 आवाज करता है, राइट। क्या कीर्तन में कोई बजता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? करताल वाला एक रहता है ना, छनछनी बोलते हैं क्या? मराठी में क्या बोलते हैं उसको? घुघरा। लेजिम डफली में रहता है वो। तो वो बजा, तो अभी उनको जब वो आवाज, उनकी आंख बंद थी, जब उन्होंने सब सुना बजने का, तो उनको क्या आवाज आना चाहिए था? पुराना जो था मंदिर का, अरे मंदिर में सुना था बजता है, ऐसा कुछ याद आना चाहिए था ना। लेकिन उनको याद नहीं आया वो। उनको क्या लगा, हाँ कोई स्त्री रहेगी। ऑफकोर्स वो अप्सरा है, उनके लिए शरीर से सुगंध आती है, सेलेस्टियल जो लोग रहते हैं
उनके शरीर से सुगंध बहती है, तो उसका अलग प्रभाव है। लेकिन जो आवाज़ था, ऑरल रिसेप्शन बोलते हैं उसको, वो सिर्फ आवाज़ से वो मालूम पड़ गया, और जस्ट पासिंग अटेंशन था वो, बस। ये ध्यान करने बैठे थे, उनका ऐसा हाल हो गया। ययाति महाराज वो खुद से तो गए नहीं किसी को बुलाने के लिए, उनको बुलाया गया, पासिंग अटेंशन था वो। हाँ ठीक है, अभी जैसे हम रास्ते में चल रहे, कोई अगर कहीं गिर गया होगा, उसको उठा के हम बोले हाँ ठीक है चलो उठ जाओ, हम अपना रास्ता पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ध्यान हमारा ज़्यादा अगर उस पर लग गया तो वहाँ पर बैठ जाएंगे हम। ये दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण भरत महाराज का है। भरत महाराज भी पासिंग अटेंशन था कि वो बेचारा हिरण का बच्चा पानी में गिर गया, चलो उसको उठाओ और छोड़ दो। अभी इतना सा वैराग्य करके आए थे, सारा राज्य छोड़ के। जब राज्य छोड़ा तो ये नहीं सोचा कि अरे इसका कौन देखभाल करेगा, इतना बड़ा राज्य में देख रहा था, अब मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, इनको कौन संभालेगा, ये सब थॉट नहीं आया उनको। लेकिन जब ये हिरण था बच्चा एक, उसको जब पकड़ के निकाला नदी से बाहर, बोले अभी इसका क्या होगा, इसकी तो माँ मर गई, पानी में बह गई, अभी इससे कौन बचाएगा, इसका तो मैं ख्याल रखना ही पड़ेगा। मतलब देखिए मोह और इल्यूजन इतना भयंकर रहता है कि आपको मतलब समझेगा ही नहीं किस तरह से। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पता चलेगा अरे कितना पैसा खर्च हो गया, कितना क्रेडिट कार्ड में एंट्री देखो जरा, कहाँ घूम के आए, कितना पैसा लूट गया, बर्बाद हो गया, कितना बदनामी हो गया समाज में। कभी लोगों को ये भी समझ नहीं आता, लोग ताना मार रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, या फिर लोग हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि ये भ्रम ही ऐसा होता है खतरनाक। इसीलिए बोला ना वहाँ पे स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशत, बुद्धिनाशत प्रणश्यति। अब यहाँ पे स्मृति का अर्थ ये है कि गुरु साधु शास्त्र से लिया गया स्मृति, वो स्मृति नहीं जो हमारा एकेडमिक नॉलेज, वो बुद्धि नहीं बोल रहे हैं आप। कौन सा बुद्धि? गुरु साधु शास्त्र से लिया गया है स्मृति। तो देखिए ये सब उदाहरण शास्त्र में दिए गए हैं, और ये तो सब पॉजिटिव साइड में उदाहरण है, जो कुछ अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन अच्छा कार्य करते करते पासिंग अटेंशन को उन्होंने ज़्यादा ध्यान देने की वजह से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बेल बज गया कि आप लोग अटेंशन दीजिए। थोड़ा तपस्या है, सुबह सुबह आज बुला लिया मैंने आप लोगों को। किसी का नींद हुआ होगा, मेरा भी केवल 3.5 घंटा ही नींद हुआ है, लेकिन चलेगा, बाद में जाके रेस्ट कर लेंगे। आपका भी किसी का रेस्ट नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा तपस्या। तो ये सब उदाहरण। और एक उदाहरण है रावण का। रावण का भी पहले कुछ ऐसा इच्छा नहीं था सीता को अपहरण करने का, लेकिन किसने दिया उसको धैर्य विषाम पुंसा, शूर्पणखा, मेरी प्यारी बहना। अब उसका गोल अलग ही था, क्या था कि वो उसने मेरा बदनामी किया तो इससे बदला लेना है। ये नहीं था कि सीता का अपहरण, मतलब देखिए कितने स्वार्थी रहते लोग इवन अपने अपने फील्ड में भी। वो ये नहीं सोच के आए थे कि मेरे भैया के लिए अच्छी पत्नी लेके आऊंगी, ये तो साइड प्रोडक्ट था। मेन उसका उद्देश्य क्या था? बदला लेना है, इसके लिए जो हो सके वो सब करना है। तो ये सब उदाहरण देखिए, चाहे कोई व्यक्ति धार्मिक हो, चाहे कोई व्यक्ति अधार्मिक हो, या चाहे कोई व्यक्ति यानी कि मटेरियल धार्मिक और स्पिरिचुअली भी धार्मिक रहते हैं, जो भगवत भक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो ध्यान से नहीं रहेगा तो क्या होने वाला है? रहने वाला है। ये सब वैरायटी ऑफ उदाहरण देके यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रिंसिपल हर किसी के लिए काम करता है, चाहे वो सन्यासी हो या चाहे वो नया भक्त हो। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अगर समझो कोई डॉक्टर है, भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है वो, अगर वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे कॉलरा या कोई भी महामारी फैलती है ना, एपिडेमिक बोलते हैं उसको, उसका इलाज करने के लिए जाते हैं, तो भले इस डॉक्टर के पास भारत रत्न अवार्ड है,
लेकिन अगर वो वहां पे जाने के बाद ध्यान नहीं रखेगा तो उसका भारत रत्न अवार्ड होने की वजह से क्या उसको इम्यूनिटी मिलेगा बीमारी से? आप चाहे 25 साल पुराने भक्त हो, देखिए भरत महाराज भाव स्टेज पे थे। कौन सा स्टेज पे? वो एक स्टेप नीचे है प्रेम से, हम लोग नीचे के एक स्टेप ऊपर है। आदर श्रद्धा और थोड़ा हमें हुआ है तथा साधु संग लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जैसे साधु का या गोपाल कृष्ण महाराज, राधानाथ महाराज जैसे भक्तों ने जो मंदिर बनाए हैं, तो हम एक स्टेप ऊपर है। वो ऊपर से मतलब देखिए ऊपर से एक स्टेप नीचे होने के बाद भी इतना नीचे आ गए हो, तो हमारा क्या होगा फिर सोचो जरा। इसीलिए ये भयंकर मतलब नोटिस है, ये भयंकर मतलब यानी कि बहुत ही सीरियस नोट यहाँ पे दे रहे भगवान। सतर्क रहो, ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा तुम्हारा भक्ति कहाँ जाएगा किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए सतर्क रहना हमेशा। ये सब उदाहरण से हमें सीखने को मिलता है। इसलिए देखिए प्रभुपाद के कई ऐसे तात्पर्य हैं जो शुरू में ये चीज़ बताते हैं, माया से सावधान रहो, माया से सावधान रहो। आपने कितना माया माया कर रहे हैं, थोड़ा आगे आगे भी बढ़ो बोलेंगे आप। अरे भैया लेकिन माया देखिए जैसे कि इसको बोलते हैं ज्ञानी टाइप के उदाहरण। हम बोलेंगे ज्ञानी है क्या? हम तो ज्ञानी नहीं है। अरे हम भगवान का रासलीला सुनेंगे, भक्ति में एकदम मगन हो जाएंगे, बरसाना में घूमेंगे, राधे राधे करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि मैं कौन हूं भाई। उधर जाके मुझे करना क्या है? नहीं तो बरसाना में जाओगे तो भी वहां पे भी होटल अच्छे अच्छे होटल है। उधर वृंदावन में चाट मिल रही है मतलब आपको, बाकी बिहारी मंदिर के उधर भाई उधर जाके प्रसाद ले, इन्हें ऐसा नहीं। बट द पॉइंट इज कि अगर हम समझेंगे नहीं कि भाई मेरा अस्तित्व किस लिए, वृंदावन किस लिए जाना है, बस यही समझ लिया कि अरे हमें तो मगन होना है भक्ति में। हम भक्ति में मगन होने का हर एक का अपना अपना व्याख्या रहेगा। तो उससे परेशानी होगी वहां जाने के बाद, अगर हमारी इंद्रिय नियमित नहीं है, संयमित नहीं है तो। इसलिए प्रभुपाद पहले कई ऐसे उदाहरण होते हैं कि इंद्रिय सर्प जैसी है, ध्यान से रहो, सर्प कभी भी काट सकता है आपको। तो हम बोली क्या इतना ज्ञानी उदाहरण दे रही थी, आप थोड़ा प्रेम का बात बताओ, भगवान कैसे प्रेम करते हैं, कैसे मैं उनसे प्रेम करूँगा, भगवान नाचेंगे मैं भी नाचूंगा। लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए हमारा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए बना हूँ, राइट। इसलिए एक जगह पर बोलते हैं कि बिफोर वी गेट अवे फ्रॉम इल्यूजन वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट इट इज इल्यूजन। समझ गए आप? भ्रम को दूर करने की जो हमारी इच्छा, हम सब भ्रम को दूर करना चाहते हैं ना, लेकिन उसके पहले ये समझना चाहिए कि भाई ये भ्रम है। जब समझेगा हमें ये भ्रम है तभी तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे ना, अदरवाइज क्यों करेंगे? नहीं ना, आप भी बोल ले रहा हूँ। हाँ वृंदावन गए, मैं वृंदावन गया, लेकिन मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है हम कभी भी धाम में जाते हैं तो हमारी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो हम भी वहाँ टाइम पास करेंगे, खाना पीना चलेगा, सोना चलेगा। ऐसा नहीं कि अभी धाम में गए चलो भाई अभी यहाँ पे आए हैं, अभी यहाँ पे भजन नहीं करना है, चलो और एक्स्ट्रा माला करते हैं। हुआ ऐसा आपके साथ? एक ये आप एक्स्ट्रा माला डरिए मत, सब लोग वृंदावन गए, मैं भी गया था। आपको ऐसा कैसे लग रहा है मैं डर रहा हूँ? आप बार-बार मुझे सावधान कर रहे हैं। आपको ऐसा कैसे लगता है कि मैं डर रहा हूँ? एक्चुअली मैं डर रहा हूँ कि आप डरे तो नहीं है। नहीं ठीक है ना, मतलब मैं जस्ट उदाहरण दिया आपका एक, क्यों आप बोले ना आप वृंदावन बरसाना गए, बरसाना मैं भी गया था, ऐसे बात नहीं है। हमें लाना भूल गया, श्री जी मंदिर से मैंने उधर का राजभोग मुझे मिला था, उसमें रोटी मिली थी मुझे जो उधर राधा रानी को ऑफर होती है, तो रोटी मैंने सुखाया था और उसका बारी बारी पीस करके मेरे पास ऑफिस में रखा था, तो लाना भूल गया मैं, अगली बार लाता हूँ, आप सबको राधा रानी का प्रसाद मिलेगा। तो इस तरह से अब तात्पर्य में देखकर पॉइंट आगे बढ़ेंगे। आज टेंशन मत लीजिए, आज पूरा होगा सेकेंड चैप्टर, क्योंकि ये मेन हाईलाइटेड श्लोक है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा समय दिया। अब तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि
श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ आदेश दिया है प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधिना वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलु वैद्यते। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। अभी प्रभुपाद क्या करें तात्पर्य में पॉजिटिव साइड दे रहे हैं। अभी हमने सब बताया कि किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे पहले भी बता जा चुका है निराहार से देहिनाम रसोवर्जन रसोअपि अस्य परम दृष्टानि। जब तक आपको उच्च स्वाद नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करने वाले नहीं है, उच्च स्वाद छोड़ने वाले नहीं है। तो इसीलिए लोअर एंगेजमेंट को हटाने के लिए हायर एंगेजमेंट चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो अपने आप को क्या हो जाता है दिव्य हो जाता है और उससे हमें बंधन भी नहीं लगता है। प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं हो जाता। करेक्ट ऐसा ही है ना। जो व्यक्ति जो भी चीज देखेगा, एक पेंसिल भी देखेगा यहाँ पे या यहाँ पे कैमरा देखेगा या ये रिकॉर्डर देखेगा, कुछ भी देखेगा, अगर वो सोचेगा कि इसका भगवान की सेवा में किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उसका तो चेतन दिव्य हो गया ना। फिर कोई भी वस्तु खाने की चीज देखा इसको भगवान को कैसे भोग लगा सकते हैं। अच्छा भोग लगेगा तो आपको मिलेगा ही ना प्रसाद, भगवान सब थोड़ी लेके जाने वाले नहीं ना। भगवान उसको देंगे, अच्छा बना के देंगे और अच्छा टेस्टी बना के देंगे। और देखिए प्रभुपाद वही प्रसाद का उदाहरण देते हैं। उदाहरणार्थ निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, ऐसा निराकारवादी बोलते हैं, राइट। अतः वह अच्छे खाद्यों से बचा रहता है। ये एक डिसएडवांटेज है निराकारवादी बनने का, कुछ प्रसाद नहीं मिलेगा अच्छा खाने को, क्योंकि बोलेगा अरे ये माया है, ये माया, सब माया है। मैंने देखा है कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो प्रसाद लेते तो पूरा एक ही बर्तन में सब डाल के खिचड़ी बना के खाएंगे। ऑफकोर्स कुछ लोग वैराग्य प्राप्त करने के लिए करते हैं ताकि आसक्ति ना हो किसी चीज़ के प्रति। लेकिन जैसे प्रभुपाद हमें उदाहरण दे रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं अच्छे खाद्यों से बचे रहते हैं, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्तिपूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, हरि बोल, और सबको अच्छा लगता है, नहीं लगता है? बोलिए। में तो बताया है कोई प्रसाद को भी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है तो इंद्रिय तृप्ति करेक्ट इंद्रिय तृप्ति है, लेकिन बेसिक प्रसाद तो खाएंगे ना। यहाँ पे बेसिक लेवल पे बोल रहे हैं, यानी कि देखिए प्रसाद आप थोड़ा लेंगे तो भी आपको संतुष्टि हो जाएगी ना। अब वो पॉइंट अलग है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना मतलब हमारे लिए हो गया है बंधनकारी बन जाता है, वो हायर लेवल पे। बेसिक लेवल में एटलीस्ट अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए प्रसाद देंगे, राइट। और उतना लेने से आपको संतुष्टि हो जाएगी, हाँ ठीक है। अभी समझो आपको प्यास लगी, आप बोलेंगे नहीं पानी नहीं पीना है आज तो, आज एकादशी है, नहीं कल था, आज तो पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो कभी कभी उससे क्या होता है मालूम है आपको? जब करने बैठेंगे तो आपका जब हरे कृष्णा नहीं होगा, पानी 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 पानी। जैसे और एकादशी खत्म हो गया फिर पानी नहीं, देखो क्या क्या आ जाता है, फिर कोल्ड ड्रिंक भी आएगा, नारियल पानी भी आएगा, नींबू पानी आएगा। देखिए इच्छा इतनी भयंकर हो जाती है वो। जैसे मैंने देखा कई बार जब हम उपवास करते हैं तो उपवास पूरा दिन चलता है, लेकिन मेडिटेशन ये रहता है कि दूसरे दिन क्या मिलने वाला है, और प्लानिंग चलते रहता है। फिर मैं ऐसा प्रसाद लूंगा, फिर मैं इतना लूंगा, फिर मैं यहाँ बैठूंगा, मैं ना चुपचाप एक जगह पर बैठूंगा शांति से। वो मंदिर के कोने में उधर कोई नहीं आता है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, फिर एक दो मेरे फेवरेट जो भक्त है मेरे साथ रहने वाले उनको बुलाऊंगा, क्या आनंद आएगा। मतलब मेडिटेशन यही चल रहा है उपवास। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि हम जो भी चीज़ करते हैं तो बैलेंस में करना चाहिए, स्ट्राइक द बैलेंस। जितना आवश्यक है उतना दीजिए। पानी की जरूरत पड़ रही है ना आपको, नहीं हो रहा है ना, तो पानी पीजिए और हरे कृष्णा कीजिए, नहीं तो पानी पानी चलते रहेगा। और जो कोई कर सकता है पानी न पिए होते भी हरे कृष्णा कर सकता है, उसके लिए सलाम है मेरा। लेकिन जो नहीं कर सकते और खाली पानी पानी चिल्ला रहे हैं,
जब बाजू में रह गया, या कोई सेवा बोलेंगे नहीं नहीं आज उपवास है, आज सेवा कैसे कर सकते हैं, होता है ना, आज उपवास मतलब क्या करने का आज निर्जल एकादशी मतलब क्या, हरे कृष्णा दिन भर सुनना है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं आप लोग, बट इससे अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा कुछ खा लीजिए और एक्टिव सेवा कीजिए। ऐसा हो सकता है कि सोते सोते आपको पूरा समय बर्बाद हो गया, क्योंकि एकादशी का महत्व इसलिए है भगवान का चिंतन करने के लिए, खाली अपने आप को भूखा मारने के लिए नहीं है। नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, बाहर जो करते हैं ना अनशनों, उसके जैसा हो जाएगा भौतिक स्तर पे। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए, अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, उसमें प्राण आ जाता है, जीवन आ जाता है, और अधःपतन का कोई संकट नहीं रहता। और आप जो बोल रहे हो हायर लेवल पे जाके, मतलब ये सब होने के बाद भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइसेंस है कि 10 गुलाब जामुन खाते जाओ, 15-20 खा गया तो ऐसा नहीं, लिमिट में। वो फिर युक्त आहार विहार से वो आगे आएगा आपको रेगुलेशन। भक्त कृष्ण भावना में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिमता के कारण जीवन का भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कितना ये सब टेक्निक है, आप प्रभुपाद के तात्पर्य को ठीक से पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा ये टेक्निक है। प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, और उन्होंने, मैं लास्ट टाइम मेरे चौपाटी में क्लास दे रहा था तो प्रभु जी आए, बाद में बोले कि देखो आप, मतलब मैं कुछ प्रभुपाद के क्वेश्चन दे रहा था, तो बोले कि प्रभुपाद इतने वर्सेटाइल कैसे है और इतना माहिर कैसे है सब बताने में, क्योंकि एक्चुअली प्रभुपाद ने अपने जीवन के सारे फेज देखे हैं। स्टूडेंट थे, कॉलेज में गए, डिग्री लिया, गांधी जी का आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, शादी किया, गृहस्थ बन गए, बच्चे हैं उनके, बिजनेस किया, बाद में वानप्रस्थ भी देखा, संन्यास भी बन गए, और ये भी देखा कि भक्तों के बीच में कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं संस्था स्थापित करने के लिए क्या संघर्ष होता है। मतलब A to Z कुछ भी नहीं छूटा। यानी कि अगर आप गृहस्थ है, अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए प्रभुपाद से तो आपको मिल जाएगा। अगर मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, मुझे कुछ जानना है ब्रह्मचर्य के बारे में, वो भी मुझे मिलेगा। कोई बिजनेसमैन है, उसको जानना है, उसको वो भी मिलेगा। हर व्यक्ति के लिए प्रभुपाद के पास साक्षात्कार है, इसीलिए उनके तात्पर्य इतने जबरदस्त हैं। इसीलिए पुस्तक वितरण कीजिए इससे लोगों का जीवन बचेगा, क्योंकि इसमें इतने अच्छी चीज़ें बताई गई है। तो टेक्निक है ना, ये अच्छा प्रिंसिपल दिया है ना, बैलेंस लाइफ जियो, पानी पिए करो तो जब जरूरत है ले लो, जब जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि मैं संयम कर सकता हूँ, मत लो। दिस इज रेगुलेटेड लाइफ, क्योंकि रेगुलेटेड लाइफ इज ए साइन ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। संयमित और नियमित जीवन मतलब सत्व गुण का लक्षण है, और सत्व गुण में ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को लंबे समय तक कर सकते हैं। इसीलिए देखिए सृष्टि में क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, संहार करना किसका काम है? सब लोग थक गए क्या? शिव जी करते हैं ना तमोगुण में, और क्रिएशन कौन करता है? ब्रह्मा जी। पैशन, अभी देखिए भक्ति ऐसे क्लास चालू करना है, चालू करो फटाफट फटाफट, ये एग्जाम सेट करो, ये करो वो करो, हॉल लगा सब। अभी अगले 2 साल बैठ के सुनना है, ठीक है मेंटेनेंस मोड आ गया, 2 साल सुनना है, ऐसा होता है। तो फिर स्ट्रगल चालू हो जाए, क्योंकि वो मोड ऑफ गुडनेस है। गुडनेस मतलब मेंटेनेंस करने के लिए रहता है, तो इसीलिए कठिन है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ करना है, अभी बोला अभी करना है, या आपको सालों साल, तो उसके लिए